जहां मैं हूं, देखिए यहाँ पर धूप गिर रही है, इस पानी पर धूप चमक रही है, इस दुआ के साथ कि ये धूप जो है फिर से सामान्य स्थितियों की धूप हो, ये आपदा जल्दी खत्म हो। घर के हर चीज भीग के सारे चीज खराब हो चुके, कुछ भी नहीं बचे, सिर्फ जान लेकर के रोड में खड़े हैं। फिलहाल जो दृश्य है वो अपने आप में डराने वाले हैं, क्योंकि पानी अभी भी पहले की तरह 8 से 10 फीट दिल्ली के अलग अलग इलाकों में बना हुआ है। बार बार ये कह रहा हूं कि मैं स्वागत शब्द को आज विराम दे रहा हूं। आज मैं कह रहा हूं कि आइए मेरे साथ इस कवरेज में भी साथ रहिए और जो मदद के हाथ है उनमें भी साथ रहिए। एक बड़ी खबर आपको दूंगा, लेकिन उसके पहले एक अहम तस्वीर दिखा दूं कि बाढ़ ने सिविल लाइंस में रिंग रोड पे क्या हाल किया है। क्या इंसान का घर, क्या भगवान का घर, दोनों डूबे हुए हैं। और मैं जहां हूं, इधर दिखाइएगा मेरी और सुनील, पहले मैं आपको अपनी लोकेशन दिखा दूं। देखिए मैं एक संधि स्थल पर हूं। ये संधि स्थल है इंसान और भगवान के घर का संधि स्थल, और यहां से दिखाऊंगा कि किस तरह से दोनों डूबे हुए हैं। ये देखिए भगवान का घर, पहले सुनील दिखाइएगा, स्वामीनारायण मंदिर, भगवान का घर, ये डूबा हुआ है। ये अजीब इस बाढ़ का समाजवाद है, इसने किसी को नहीं छोड़ा। सुनील अब पैन कीजिए। और एक बड़ी खबर बताने से पहले हम दिखा दें कि देखिए ये इंसान का घर है, ये भी डूबा हुआ है। बारिश ने एक और भगवान का घर डुबोया है, एक और इंसान का घर डुबोया है, और उसका जो संधि स्थल है वहां खड़े होकर के मैं आपको इस समय की एक बड़ी खबर दे रहा हूं। दिल्ली से एक बड़ी खबर है और अच्छी खबर है ये। यमुना का जल स्तर घटना लगातार जारी है। इस समय की बड़ी खबर ये, 11 बजे तक यमुना का जल स्तर 207.43 मीटर पर जा पहुंचा है, यानी कि सुबह 5 बजे से 11 बजे तक के बीच में 31 सेंटीमीटर पानी घट गया है। ये समय की हम बड़ी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, बहुत ही अहम तस्वीर दिखा रहे हैं। यमुना का जल स्तर घट रहा है, यानी कि दिल्ली में जो लोग इस समय अपने टीवी सेट्स के सामने हैं वो इस बात को देखें, इस राहत को महसूस करें कि ITO बैराज वो जगह है जिसका इस घटते हुए पानी से सीधा कनेक्शन है। बताइए उसको, चूंकि आज दिल्ली यही सुनना चाहती है। आप जहां पर हैं वहां क्या हलचल है? देखिए अभिषेक, अगर अब हम बात करते हैं दिल्ली का वो पॉइंट जिसकी वजह से अभी भी चिंता बनी हुई है, वो कौन सा पॉइंट है? वो ITO बैराज है, जिसका आपने भी जिक्र किया कि देखिए इस वक्त यहाँ पर यमुना का बहाव तो तेज है, लेकिन वो पानी जो दिल्ली सरकार का आरोप है, ये आरोप मैं शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूँ, वो क्यों कर रहा हूँ वो भी बताऊंगा। दिल्ली सरकार का ये आरोप है कि ये जो ITO बैराज है इसका रखरखाव की जिम्मेदारी है हरियाणा के पास में, हरियाणा सरकार के पास में। और यहाँ पर एक तस्वीर आपको दिखाता हूँ, प्रवीण ये तस्वीर दिखाइए कि बैराज का यहाँ पर गेट ये खुला हुआ है। टोटल 23 गेट है, 23 गेट। प्रवीण ये सामने इसके पेड़ के बीच में से अगर हम दिखा पाए कि यहाँ से जो है पानी जो है बढ़ करके आगे जा रहा है ओखला बैराज की तरफ, लेकिन इन 23 गेट में से 5 गेट ऐसे हैं प्रवीण, उस कॉर्नर पे 5 गेट ऐसे हैं जो बंद थे। और दिल्ली सरकार का यह आरोप है कि देखिए हरियाणा सरकार के पास इसके मेंटेनेंस का काम था। अगर ये 5 गेट खुले होते तो यमुना की रफ्तार से, जिस रफ्तार से पानी बढ़ रहा था, वो हम आगे छोड़ सकते थे, लेकिन उन 5 गेट के बंद होने की वजह से यमुना की रफ्तार प्रभावित हुई और दिल्ली में जलभराव हुआ। ये आरोप है दिल्ली सरकार का। और अभी का क्या अपडेट है? अभी का अपडेट ये है कि यहाँ पर आर्मी की जो 11 टीम, जो इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट कोर की जो 11 टीमें अलग अलग काम कर रही हैं, लेकिन अब जानकारी ये मिली है, हमारे सहयोगी मृत्युंजय ने ये जानकारी हमारे साथ साझा की थी मुंबई से, कि वहां से नेवी की टीम भी यहाँ पर दिल्ली के लिए निकल चुकी है। और यहाँ हमको ये जानकारी मिली है कि दोपहर बाद वो नेवी की टीम पहुंचेगी और उन 5 गेट्स को खोलने का काम भी किया जाएगा। लेकिन अभिषेक, एक बड़ी जानकारी और देना चाहूंगा। ये देखिए दिल्ली सरकार ने आरोप लगाया था, लेकिन एक दूसरी जानकारी ये भी निकल के सामने आई है कि यमुना का ये जो जल स्तर बढ़ा है उसकी वजह क्या है, क्योंकि इस समय आरोप प्रत्यारोप अलग अलग तरह के बयान आ रहे हैं, लिहाजा उनका जिक्र करना भी जरूरी है। यहाँ पर ये जो यमुना का जल स्तर बढ़ा है उसकी एक बड़ी वजह ये भी कही जा रही है कि यहाँ डीसिल्टिंग का काम नहीं हुआ, यानी कि जो सिल्ट यमुना के नीचे जमा होती है अगर उसको निकाला गया होता तो शायद इस तरीके के हालात नहीं बनते। और पिछले 5 सालों में उस पर करीबन 7,000 करोड़ रुपए के नाम पर खर्च हुआ है। और देखिए अंकित, आप जो बात कर रहे हैं उससे मैं महत्वपूर्ण बात निकाल रहा हूं कि आपने कहा है कि डिसिल्टिंग की जो बात की है, और ये सवाल उठ रहे हैं कि आखिरकार ये सब समय रहते काम क्यों नहीं उठाए गए। इतने सारे आरोप लगा दिए गए हैं, आरोप अपनी जगह हैं, लेकिन जो काम नहीं हुए हैं, सवाल तो वहां खड़े ही होंगे। बड़ी
बड़ी खबर आपको गाजियाबाद से दिखा रहे हैं। दिल्ली में तो सैलाब का कहर बरपा ही है, गाजियाबाद के लोनी की तस्वीरें भी देखिए। वहां पर अलीपुर का बांध टूटने के बाद कॉलोनियों में यमुना का पानी घुस गया है, सड़कें पानी पानी हो गई हैं, लोगों के घरों में पानी घुस रहा है, ट्रैक्टर से लोग आ जा रहे हैं, सड़कें लबालब हैं। दिल्ली के गाजियाबाद की तस्वीर, और ये जो ट्रैक्टर के चलने का साउंड है ये आपको इस बात का एहसास करा रहा होगा कि ट्रैक्टर का चलना वहाँ इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि ऐसी जगहों पर ट्रैक्टर ही वो सवारी है जिसके ज़रिए आप चल सकते हैं, बाकी किसी और वाहन का चलना मुमकिन नहीं है। तो गाजियाबाद में ये लोनी में सैलाब का सितम दिखाई पड़ रहा है, यानी कि दिल्ली से लेकर के गाजियाबाद तक पानी ही पानी है। लोगों की तकलीफ़ें हैं वो वहाँ पर दिखाई दे रही हैं, लोग अपने घरों से विस्थापित हो रहे हैं, और ये जो तस्वीरें हैं ये बेहद ही तकलीफदेह हैं। हमारे साथ में आयुषी नेगी जुड़ी हुई हैं, हमारी संवाददाता इंद्रप्रस्थ मेट्रो स्टेशन से। आयुषी, मुझे एक बात बताइए, आप जहां पर है इंद्रप्रस्थ मेट्रो स्टेशन बहुत ही महत्वपूर्ण जगह है। प्रगति मैदान से जब हम आगे की ओर बढ़ते हैं मयूर विहार नोएडा की ओर, के बीच का वो उसका एक कह सकते हैं कनेक्टिंग सेंटर है, वहां पर अभी क्या हालात हैं और मेट्रो जो प्रभावित हुई थी उसका भी हाल बताइएगा आयुषी। जी अभिषेक, कनेक्टिविटी आप देख सकते हैं कैसे बाधित हुई है। आप ये तस्वीर देखिए, मेरे पीछे पानी ही आपको नजर आएगा, और ये सिर्फ यहीं का हाल नहीं है, आगे तक आप तस्वीर देखिए किस तरीके से इस रोड का हाल हुआ है। 7:30 बजे सुबह जब यहाँ पर हम लोग पहुंचे थे तो यही तस्वीर थी, और अब देखिए 12 बजे से ज्यादा का समय हो गया है, तस्वीर वही है। यमुना का जलस्तर कम जरूर हुआ है, लेकिन जो ये पानी है ये सड़कों पर रुक सा गया है, और अब ये हाल है कि सड़कें तालाब में तब्दील हो गई है। मेट्रो जिस तरीके से आप बता रहे हैं, मेट्रो की रफ्तार पर अभी भी ब्रेक लगा हुआ है, और आप इस पानी को देखिए, ये लगातार बढ़ता जा रहा है, लोगों के घरों के अंदर घुसता जा रहा है। आप मेरे आगे देख सकते हैं ये कॉलोनी है, ये पूरी अंदर तक भर चुकी है, आपको कोई यहाँ पर इंसान का नामो निशान तक दिखाई नहीं देगा, क्योंकि हालत इस सड़क की ऐसी नहीं है कि लोग यहाँ पर सफर कर सके, आवाजाही कर सके। आगे आप बस स्टैंड का हाल देखिए, बस स्टैंड में आपको कुछ नजर नहीं आएगा। सबवे का हाल आप देखिए, सबवे में भी आपको आसपास कोई नजर नहीं आएगा, सिर्फ आपको यहाँ पर पानी ही पानी नजर आ रहा है। आगे जो ट्रैफिक है उसे रोका जरूर गया है, लोगों को रोका जा रहा है कि आप आगे ना जाएं, लेकिन शॉर्टकट होने की वजह से लोग इसी रास्ते को अपना रहे हैं, इस गंदे पानी को पार कर कर लोग जा रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल आखिरकार ये है, क्योंकि सुबह 7:30 बजे हम यहाँ पर पहुंचे थे, 12 बज चुके हैं, अभी तक इस पानी को निकालने की कोई व्यवस्था नहीं की गई है, और यहाँ पर कोई ऐसा अधिकारी, कोई प्रशासन का व्यक्ति भी नहीं दिखाई दे रहा है जो लोगों को रोक सके, जो इस पानी को कम करने के लिए कोई कदम उठा सके। आप सोचिए, एक जगह पर ये पानी रुका हुआ है, नालियां चौक हो गई हैं, और उन नालियों की चौक होने की वजह से आप देखिए स्थिति क्या पैदा हो गई है। दूर दूर तक लोगों के घरों में, लोगों के ऑफिसेज में पानी ही पानी जमा हो गया है। आप ये देखिए, ये तस्वीर दिखाइए, मैं अपने कैमरामैन को बोलूंगी तस्वीर दिखाइए। ऑफिस के अंदर लोग मौजूद हैं, गार्ड लोग मौजूद हैं, वहां से वो हाथ हिला रहे हैं। आप सोचिए कैसे ये लोग यहाँ सड़क से होते हुए अपने ऑफिस तक पहुंचते होंगे, इस रास्ते को पार करते हुए जहां पर कमर से ऊपर तक पानी भरा हुआ है। देखिए, नौकरी करना भी इनके लिए जरूरी है, और इस रास्ते को पार करते हुए इसमें डूबकर, तैर कर, कैसे भी करके समय पर अपने ऑफिस पहुंचने को ये लोग मजबूर हैं। और मेरे आसपास का भी आप नजारा देखिए, मेरे आसपास का मंजर भी देखिए, कांवड़िए हैं, ये जा रहे हैं, पवित्र जल चढ़ाने जा रहे थे, इसी रास्ते से होते हुए ये लोग जा रहे हैं। पीछे WHO की बिल्डिंग है, निर्माणाधीन बिल्डिंग है, वहां पर भी यही स्थिति बनी हुई है। ये रास्ता मेन रास्ता है, जैसे आपने जिक्र भी किया, ITO को ये रास्ता जाता है, कश्मीरी गेट को ये रास्ता जोड़ता है, नोएडा को ये रास्ता जोड़ता है, लेकिन सड़क का यही हिस्सा नहीं, बल्कि उधर भी अगर आप नजर दौड़ाएंगे तो वहां पर भी सड़क का यही हाल है। दोनों तरफ पानी ही पानी भरा हुआ है, लोग रुक रहे हैं, लोग देख रहे हैं, दिल्ली की स्थिति लोग देख रहे हैं कि आखिरकार ऐसी स्थिति दिल्ली में पैदा क्यों हो गई है, और सवाल ये पूछ रहे हैं कि आखिरकार इस पानी का जिम्मेदार कौन है। आप देखिए, मासूम बच्चे जिन्हें कोई समझ नहीं है, जो आप दिखा रही हैं वो बहुत वो बड़े सवाल खड़े कर रहा है, और आपने छोटे छोटे मासूम बच्चों की कहानी बताई है, वो अपने आप में एक बहुत ही हृदय विदारक तस्वीर है। उत्तराखंड के धारचूला से एक बड़ी खबर आ रही है, उत्तराखंड के धारचूला में लैंडस्लाइड की खबर है। यहाँ पर भूस्खलन
कारण से सड़क बंद हो गई है। कई जिलों में भारी बारिश की चेतावनी है। देखिए, एक जगह तो आपदा छाई हुई है और दूसरी जगह जो पहले से आपदा है उसमें और भी ज्यादा बढ़ोतरी के संकेत मिल रहे हैं। भारी बारिश की चेतावनी उत्तराखंड में, उत्तराखंड के धारचूला में लैंडस्लाइड की खबर आ गई है। भूस्खलन से वहां पर सड़क जो है वो बंद हो गई है और धारचूला वो इलाका है जो पहले भी प्रभावित था। वहां पर राहत और मदद की कोशिश की जा रही थी, लेकिन इस बीच में भूस्खलन होने से सड़क प्रभावित हुई है, सड़क बंद हुई है। तो सड़क बंद होने का मतलब है उस पूरे इलाके में राहत और बचाव का जो कामकाज है वो कामकाज भी प्रभावित हुआ है। और देखिए, जिस इलाके की हम बात कर रहे हैं धारचूला, वहाँ पर एक समस्या बड़े बड़े बोल्डर्स के गिरने की है। पहाड़ों से ये बोल्डर्स गिरते हैं और वो रास्ता भी अवरुद्ध करते हैं और लैंडस्लाइड के समय में ये समस्या और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। तो उत्तराखंड के धारचूला की तस्वीर, हालांकि आधी सड़क जो है वो साफ़ हो गई है। ये तस्वीर, ये भी हम आपको एक अपडेट करते चल रहे हैं कि आधी सड़क वहाँ पर साफ़ हुई है, लेकिन अभी भी वहाँ पर जो समस्या है वो बनी हुई है, क्योंकि गाड़ी नहीं निकल सकती है। गाड़ी जब तक नहीं निकलेगी तब तक आप धारचूला का जो रास्ता है वो कवर नहीं कर पाएंगे। और ऊपर जो लोग फंसे हुए हैं, जो लोग मुसीबत में हैं, उनको मदद मयस्सर नहीं हो पाएगी। तो ये वहाँ की तकलीफ़ है, ये वहाँ की समस्या है। और एक बार चलते हैं, हमारे संवाददाता वीरेश हमारे साथ में जुड़े हुए हैं राजघाट से। वीरेश, आप देखिए राजघाट पर मौजूद हैं और राजघाट पूज्य बापू का समाधि स्थल है। वहाँ पर हम लगातार पानी का कल से प्रकोप देख रहे थे। मुझे ये समझा दीजिए कि आज आपको कुछ कमी दिख रही है वीरेश? वहाँ पर जो लोग हैं क्या वो कुछ बता पा रहे हैं कि अब जो है पहले से तस्वीर वहाँ पर क्या कुछ बेहतर हुई है या वही मंजर है? वीरेश, देखिए अभिषेक, जो बेहतर स्थिति की आप बात कर रहे हैं वो स्थिति पूरे दिल्ली में हो रही है और इसी वजह से राजघाट में भी वो स्थिति बनी हुई है। लेकिन राजघाट की समाधि स्थल बापू चीर निद्रा में लीन होकर पूछते होंगे, हे राम, मेरी दिल्ली को क्या हो गया? हे प्रभु, मेरे राजघाट, मेरे समाधि स्थल को क्या हो गया? चारों तरफ लबालब पानी भरा हुआ है और आप इस पानी के अंदाज़ा इसलिए लगा सकते हैं कि यमुना के पश्चिमी इलाके पर बसा हुआ राजघाट बापू का ये समाधि स्थल है। ऐसी स्थिति तो हमने नहीं देखा है, लेकिन यहाँ की जो स्थिति है, बाढ़ पीड़ित, यहाँ पर कुछ लोग यहाँ थे, उनसे जब हमारी बात हुई, उनका कहना है कि पानी धीरे धीरे घट रहा है। जब घटेगा तो हम यहाँ के जो क्वार्टर्स हैं उसमें आएंगे और रहने आएंगे। लेकिन जो समाधि स्थल है वहां की तस्वीरें दर्शकों को दिखाना चाहता हूं कि आखिर इस बाढ़ में दिल्ली के इस हृदय स्थल की क्या गति है, क्या रति है, उसको दिखाने की कोशिश की जा रही है। और एक आपने कहा कि यहाँ की स्थिति क्या है, तो उस पर एक और कविता है जो आप कह रहे थे, तो मैं जरा सुना दूं कि बाढ़ पीड़ितों की स्थिति ये है कि उन कहते हैं कि न उनकी जाति न पूछो, न उनका धर्म न पूछो, न उनका राज्य पूछो, न उनका गोत्र पूछो, केवल उनकी एक जाति, एक धर्म, एक गोत्र, एक क्षेत्र है, वो बाढ़ पीड़ित हैं। कभी कोसी से, कभी गंगा से, कभी घाघरा से, कभी ब्यास से, कभी राप्ती से, कभी यमुना से, कभी कावेरी से वो पीड़ित होते हैं, वो बाढ़ पीड़ित हैं। केवल उनका एक शब्द है और जो पीड़ित हैं, बाढ़ पीड़ित हैं, उनकी एक ही गति है, चाहे वो बिहार से हों, चाहे असम से हों, चाहे यूपी से हों, पंजाब से हों, उत्तराखंड से हों, हिमाचल से हों और दिल्ली से हों। एक ही गति उनकी इस लिहाज से है कि बाढ़ पीड़ित बिल्कुल बिल्कुल वीरेश, देखिए आप बता रहे हैं और वीरेश आप कमर तक पानी में डूबे हुए हैं, वो और चारों ओर पानी पानी दिखाई पड़ रहा है। वो स्थिति जो है वाकई बहुत ही ज्यादा चिंताजनक है। दिव्यांकर, सुबह जो आपने बताया था, आप यमुना बाजार से हैं, सुबह जो आपने बताया था कि मवेशी वहां पर पड़े हुए हैं, मृत मवेशियों के शरीर वहां पर तैर रहे हैं, ये बहुत ही ज्यादा चिंताजनक तस्वीर है। दिव्यांकर, क्या इस तस्वीर में कोई बदलाव हुआ है या ये तस्वीर ज्यों की त्यों है? दिव्यांकर। जी अभिषेक, अभी तक फिलहाल उस तस्वीर में कोई बदलाव नहीं हुआ है और हम फिलहाल जिस जगह से मौजूद हैं, इस जगह मेरे ठीक पीछे आप देख पाएंगे ये जो मंदिर आपको दिखाई पड़ रहा है, मरघट हनुमान जी का ये मंदिर है और मंदिर के आसपास यहाँ पर जो लोग रह रहे हैं उनकी क्या स्थिति है, क्या तस्वीरें हैं, उसको मैं आपको दिखाना चाहूँगा। देख सकते हैं सामने आपको एक ठेले पर बैठा हुआ व्यक्ति दिखाई पड़ेगा। पानी काफ़ी ज़्यादा है तो
उसने इस ठेले पर बैठकर अपना जो वो इस बात के इंतज़ार कर रहा है, इस चीज़ का इंतज़ार कर रहा है कि कब ये पानी नीचे होगा, उसके बाद वो यहाँ से निकलेगा। मेरे ठीक दाहिने ओर आप देख पाएंगे यहाँ पर एक व्यक्ति बहुत ही गहरी नींद में सो रहा है, बहुत ही गहरी नींद में यहाँ पर सो रहा है, चैन की नींद ले रहा है। लेकिन इस बात से वो भी परेशान है कि आखिर ये पानी कब नीचे जाएगा और कब ये स्थिति जो है, जो बाढ़ वाली स्थितियाँ हो गई, ये कब सामान्य स्थिति में वापस लौटेंगी। तो इनसे तमाम जो परेशानियां हैं, इसके साथ जो लोग हैं वो यहाँ पर रह रहे हैं। ये आप मेरे ठीक पीछे यहाँ पर देख पाएंगे कि ये जो रास्ता आगे जाता है, ये रास्ता भी सदर बाजार की ओर जाता है, दिल्ली रेलवे स्टेशन की ओर जाता है। ये रास्ता भी पूरी तरह से अभी डूबा हुआ है, नालियां अभी भी जाम है। और बिल्कुल दिव्यांकर, जो आप तस्वीर दिखा रहे हैं, उस तस्वीर पर अभी आपसे आगे और बात करेंगे दिव्यांकर, लेकिन यहाँ पर छोटा सा एक ब्रेक लेना है। लेकिन उसके पहले मैं आपको बताऊं, जो दिव्यांकर दिखा रहे हैं, जो वीरेश दिखा रहे हैं, जो अंकित बता रहे हैं, ये सारी दिल्ली की वो तस्वीरें हैं जहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो इंसान है, वो इंसान जिसका कोई सहारा नहीं है, वो जैसे इस बाढ़ को अपना हमसाया मान करके जी रहा है। ठेले के ऊपर वो लेटा हुआ है और बाढ़ के गुजरने का इंतजार कर रहा है। जब आप विपदा में कुछ नहीं कर पाते हैं तो विपदा को आप अपना हमसाया बना लेते हैं और एक तरह के मनोवैज्ञानिक अवसाद में आप जीने लगते हैं। वो तस्वीर भी यहाँ पर दिखाई पड़ रही है। मौसम का मकड़जाल, आधा भारत बदहाल। जी हां, जुलाई में आफत की बारिश ने जिंदगी को झकझोर कर रख दिया है। दिल्ली जो है वो तो डूबी हुई है, वहीं यूपी, पंजाब, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश में भी हालात खराब है। बिल्कुल, और आपको आसमानी आफत की 8 तस्वीरें सबसे पहले हम दिखाते हैं। पहली तस्वीर आप देखिए, राजधानी दिल्ली की है। राजघाट को बाढ़ ने अपनी चपेट में कैसे ले लिया, पूरा इलाका जलमग्न कैसे है, वो इस तस्वीर में देखिए। दूसरी तस्वीर दिल्ली के सिविल लाइंस इलाके की, जहां पर बाढ़ में फंसे एक बुजुर्ग को एनडीआरएफ के जवानों ने रेस्क्यू किया। तीसरी तस्वीर देखिए, ये पंजाब की है, संगरूर जिले की, जहां पर बाढ़ से नेशनल हाईवे 52 बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो चुका है, गाड़ियों की आवाजाही प्रभावित हो गई है। और चौथी तस्वीर हरियाणा की है, जहां कुरुक्षेत्र में ट्रैक्टर पर सवार होकर कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव रणदीप सुरजेवाला बाढ़ के हालातों का जायजा लेने के लिए निकले। और अब चलिए आगे, 5वीं तस्वीर नोएडा की है। यहां भी बाढ़ के प्रकोप से प्रभावित लोगों को राहत शिविर में शरण लेनी पड़ी। छठी तस्वीर देखिए, नोएडा के सेक्टर 135 की, जहां जलभराव से लोग बहुत परेशान हैं। 7वीं तस्वीर गाजियाबाद की है। ये पूरे शहरी इलाके हैं, यहां भी मुसीबत लोगों को परेशान कर रही है। अलीपुर गांव का बांध टूटने के चलते ट्रॉनिका सिटी इलाके तक पानी पहुंच गया है। कई गांव और कॉलोनीज में जलभराव हो गया है। 8वीं तस्वीर की ओर रुख करिए, जो आखिरी तस्वीर है आपकी टीवी स्क्रीन पर। केंद्रीय मंत्री वीके सिंह की तस्वीर है, जो आप देख सकते हैं, जिन्होंने गाजियाबाद के लोनी इलाके में बाढ़ के हालात का जायजा लिया और अधिकारियों को हालात सुधारने के निर्देश दिए। निर्देश तो दिए हैं, काम करने के वादे भी किए जा रहे हैं, लेकिन हालात कमोबेश हर ओर, हर तरफ एक समान। बिल्कुल, तस्वीरें देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हालत कितनी ज्यादा बदहाल हो चुकी है। लेकिन इसी बीच एक बड़ी खबर हिमाचल प्रदेश से आ रही है। किन्नौर में भीषण लैंडस्लाइड, एक बार फिर से हिमाचल में बारिश का येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है। और इसी बीच किन्नौर में लैंडस्लाइड की रोंगटे खड़े कर देने वाली तस्वीरें आपको दिखाते हैं। ये देखिए विजुअल्स, किस तरीके से लैंडस्लाइड हुआ, पहाड़ी का एक हिस्सा दरक कर किस तरीके से गिर रहा है। ये इन तस्वीरों के जरिए आप देखिए, पहाड़ी इलाकों में लोगों का जीवन इस वक्त कितना मुश्किल हो चुका है। लैंडस्लाइड की ये दिल दहला देने वाली एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज पर। तो हिमाचल प्रदेश वो राज्य जहां सबसे ज्यादा तबाही हुई है। हिमाचल प्रदेश वो राज्य जहां के नदियों ने काफी उफान में संकट मचाया है। व्यास नदी उफान से ऊपर चली गई थी। किन्नौर की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। लगातार बारिश हुई और लैंडस्लाइड हुआ। लैंडस्लाइड होने से सड़कें जाम हो जाती हैं। इस पार के लोग जो हैं इस पार रुक जाते हैं, उस पार के लोग उस पार रुक जाते हैं। आवाजाही ठप और उसके बाद जीवन मुश्किल, जनजीवन इतना परेशान हो जाता है, जीना इतना मुहाल हो जाता है। और डर अलग से कि ये पहाड़ कहां कब किस पर गिर जाए, किसकी जान ले ले, किसको लील ले, कुछ नहीं पता। ये खतरनाक तस्वीरें, ये आवाज डराती है पहाड़ों में। और वहीं से हम आपको दिखा रहे हैं किन्नौर की तस्वीर, हिमाचल प्रदेश से, जहां पर लैंडस्लाइड हुआ है, उसी की तस्वीर।
पानी वाली परेशानी पहाड़ से लेकर मैदान तक है। सैलाबी आफत से इस वक्त देश की राजधानी दिल्ली भी जूझ रही है और पिछले 5 दिनों से लगातार बीते 5 दिनों से दिल्ली डूबी हुई है। बिल्कुल, पानी और सिर्फ पानी। दिल्ली के कोने कोने की कहानी इस वक्त यही है। लाल किला, राजघाट, शांतिवन, रिंग रोड, सिविल लाइंस, कश्मीरी गेट, आईटीओ, वजीराबाद, यमुना बाजार, जैतपुर, इंद्रप्रस्थ मार्ग, मयूर विहार, ये सारी तस्वीरें इस वक्त एक ही बात की बानगी दे रही हैं कि देश की राजधानी दिल्ली में किस तरीके से जल प्रलय आया है। ये पानी का सैलाब लोगों की मुश्किलें लगातार बढ़ा रहा है और हालात हैं कि लगातार बदहाल होते जा रहे हैं, हालात सुधरने का नाम नहीं ले रहे। आप जिस भी इलाके की तस्वीरें देखिए, इस वक्त पानी से लबालब वो इलाके भरे हुए हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये कि लोगों की परेशानी आखिर कब कम होगी। ये जो सैलाब आया है, ये जो जल प्रलय आई है, इसका सबसे बड़ा जिम्मेदार कौन है और लोगों को राहत कब मिलेगी? इस पूरे मसले को देखकर हम लगातार देख रहे हैं कि पानी पानी दिल्ली हो चुकी है, लेकिन सियासत इस मसले पर कम नहीं हो रही है। जिससे भी जवाबदेही मांगी जाए वो एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं, लेकिन इस बढ़ती राजनीति के बीच पिस रहा है एक आम आदमी। और सबसे बड़ा सवाल यह कि आखिर राजनीति इस मसले पर कब तक रहेगी और कब तक ये जो पूरा मसला है ये इस तरीके से व्यवस्थाएं चरमराती हुई नजर आएंगी। लेकिन इसी बीच आपको यह बताते हैं कि दिल्ली के प्रिंसिपल सेक्रेटरी का बयान इस पूरे मसले को लेकर सामने आया है। आतिशी का बयान दुर्भाग्यपूर्ण, ऐसा कहना है अश्विनी कुमार का। कहा कि यह वक्त राजनीति करने का नहीं है, अपनी जिम्मेदारी से लोग भाग रहे हैं। यह बयान अश्विनी कुमार की तरफ से दिया गया। तो पूरी जिम्मेदारी पूरा एडमिनिस्ट्रेशन ले रहा है। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के लोग हमारे साथ यहाँ बैठे हुए हैं, हम सब लोगों की जिम्मेदारी है। जैसे मैंने बताया कि ये किसी एक विभाग का काम नहीं है। यदि आईएफसी, अब मुझे तो ऐसा लगता है कि आईएफसी चूंकि मिनिस्टर के पास है, उन्होंने सोचा कि पानी कहीं बढ़ जाएगा तो कुछ न कुछ अलीबाई पहले से ही तैयार रखो, ऐसे काम नहीं चलता है। यदि चैलेंज है पानी की तो उसे हमें डील करना चाहिए। हमारे पास रिसोर्सेज हैं और हमने जब सेंटर से भी रिसोर्सेज मांगे वो भी हमें मुहैया कराए गए। यही काम करने का तरीका है। ऐसी विषम परिस्थितियों में इस तरीके से दोषारोपण ये शोभा नहीं देता मेरे हिसाब से। इस तरीके के दोष न लगाएं जो झूठे भी हैं और ये काम से फोकस हटाने वाले भी हैं। तो सुना आपने, कहा जा रहा है कि राजनीति का वक्त नहीं है, लेकिन इस पूरे मसले पर राजनीति हो भी रही है। दिल्ली में सैलाब पर सियासत हो रही है, एक दूसरे पर ठिकरा फोड़ने का खेल चल रहा है क्योंकि सिस्टम फेल हो गया है और उसी वजह से दिल्ली डूब गई है। 5 दिन हो गए हैं और 5 दिन से ज्यादा से लोग ये बेहाल है। देखिए सिविल लाइन से दिव्यांकर तिवारी की एक रिपोर्ट। यमुना में आई बाढ़ और सैलाब के बाद आई त्रासदी के बाद क्या कुछ स्थिति है। हम फिलहाल मौजूद हैं सिविल लाइन के बेला रोड पर। यहाँ पर आप मेरे पीछे देख पाएंगे जो यमुना नदी का जलस्तर बढ़ा, उसके बाद यहाँ पर जो बाढ़ जैसी स्थिति, घरों में पानी भर गया है। ठीक मेरे बगल आप देख पाएंगे यमुना नदी का जो बहाव है वो आपको साफ तौर से यहाँ पर नजर आएगा और ये पूरा इलाका इस यमुना नदी में बाढ़ आने के बाद काफ़ी ज़्यादा प्रभावित है। यहाँ पर लोग किस तरह रह रहे हैं इसकी तस्वीरें आप देख सकते हैं। छतों पर लोगों का जो ठिकाना है वो हो गया है। सामने आपको मच्छरदानी लगी हुई नज़र आएगी। गर्मी, चूँकि गर्मी भी पड़ रही है, बारिश बीते कई रोज से नहीं हुई, उसके बाद मौसम में काफ़ी ज़्यादा उमस भरी गर्मी है, उसके लिए यहाँ पर पंखे भी हैं। इसके अलावा लोगों का जो ठिकाना है वो यहीं पर हो गया है। कुछ लोग भी हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं बात करने के लिए, उनसे हम बात करेंगे और जानेंगे कि क्या कुछ किस तरह की समस्याएं आ रही हैं। जी, आपका नाम क्या है? मेरा नाम हेमंत राय है। हेमंत जी, पानी कब पहुंचा और अचानक आया और उसके बाद कितनी ज़्यादा तबाही ये लेकर आया? पानी आई थिंक वेडनेसडे आया था स्टार्टिंग में, तो थोड़ा थोड़ा आ रहा था, तो हमें लगा इतना तो आता है, क्योंकि न्यूज़ में कुछ भी नहीं दिखाए थे एग्जैक्ट कितना छोड़ा गया पीछे कि हम तैयार रहते। तो वो 3-4 घंटे में मेरे ख्याल से 4-5 फुट ऊपर आ गया पानी एकदम। हमें संभलने का मौका ही नहीं मिला। हम जितना सामान ला सकते थे ले आए, नहीं ला सकते छोड़ के अपनी जान बचा के हम छतों पे आए हुए। अपनी हालत से ही देख पा रहे हो कि 2 दिन में नहा रहे हैं, क्योंकि पानी पीने का हम खरीदवा रहे हैं बाहर से और नहाने धोने के लिए जितना टंकी में था वही यूज़ कर पा रहे हैं। नीचे जा नहीं सकते तो हमने बड़ी रिस्क लेके एक सीढ़ी लगा रखी है फ्लाईओवर पे, जो गिरने का डर बहुत रहता है, उसी से आ जा रहे हैं। यहाँ पर कुछ न्यूज़ चैनल वाला आया या फिर कोई प्रशासन की ओर से कोई मदद आई? कोई न्यूज़ चैनल वाला आया? न्यूज़ चैनल वाले एक आए थे बाहर से, वो इंटरव्यू करके गए थे, दूर से पूछ के गए थे। आप लोग आए ऊपर अंदर तक आए देखने के लिए, तो प्रशासन से तो अभी तक मुझे कोई नहीं दिखा। एक टैंकर कर जा रहा था टैंकर, उसको ज़बरदस्ती रोक के कम से कम गायों को पानी हमने पिलाया है, अपने लिए नहीं लिया उसके, लेकिन क्योंकि गाय भी 2 दिन से पानी में थी, बड़ी मुश्किल से निकाला है।
प्रशासन से नहीं मदद है। इस तरह की तमाम जो समस्याएं हैं उससे लोग जूझ रहे हैं। यमुना के ठीक किनारे ये बसे हुए इलाके में हम फिलहाल मौजूद हैं।